पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में अमरीकी इत्तेहादी होने की सजा मिल रही है। और जिस तरह अमेरिकन सेनेट में बिल गया, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। हमें मरने का बड़ा शौक है। आप इनके बयानात हम चला नहीं रहे, फिर कहेगा मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है। अदरवाइज आपको यहाँ पे 1 डजन हम बयानात चला के दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्टर आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल इन्होंने क्या बयानात दिए और इन्होंने कैसे चार्जशीट जो है अपने मुल्क के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट बनाने में इन्होंने बड़ा रोल अदा किया। अमरीकी जर्नैलों का तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में अमरीकी इत्तेहादी होने की सजा मिल रही है। सजा मिल रही है उस अमरीकी कॉल पर लब्बैक कहने की जो 20 साल पहले मुशर्रफ को की गई थी। सजा मिल रही है पाकिस्तान में कई साल तक धमाकों से खून रेजी का शिकार होने की। सजा मिल रही है 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानियों की सजा मिल रही है। सजा मिल रही है अरबों डॉलर का नुकसान करने की। जी हाँ, सजा मिल रही है तालिबान से मुज़ाकरात करवाने की। सजा मिल रही है अमरीकी इनखला को महफूज बनाने की और सजा मिल रही है आखिरी अमरीकी फौजी दस्तों को पाकिस्तान में पनाह देने की। अमरीका अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी पाकिस्तान से न जाने अब कौन सा डूमोर चाहता है। एहसानमंद होने की बजाय अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन जमात के 22 सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया है जिसमें तालिबान और उनकी मदद करने वाली हुकूमतों ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एतराफ़ किया है कि ये बिल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहा शेख रशीद साहब ने, ज़रा देखिए। हम पे जो अमेरिकन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमने सहूलत दी है जनाब तालिबान को अमेरिका के साथ टेबल पे दोहा में बैठाने की। हम उनकी कोई अस्करी मदद नहीं कर रहे, कोई कुछ मदद नहीं कर रहे, ये सब बकवास है। और जिस तरह अमेरिकन सेनेट में बिल गया, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे नाजरीन के अमरीकी सेनेट में इस वक्त डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटर्स की तादाद बराबर यानी 50-50 है। इस बिल को लेकर पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द अमल आया है। विफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने अपने ट्वीट्स में अमरीका पर किए गए एहसानात याद दिलाते हुए कुछ सवालात पूछे हैं कि अमरीका और नेटो ने 20 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अफगानिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत क्यों कायम नहीं की। उन्होंने सवाल पूछा कि अमरीका की 20 खरब डॉलर की इमदाद किधर गई। अफगान आर्मी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। पाकिस्तान से तालिबान को रिहा करने का मुतालबा किसने किया। दोहा में तालिबान से मुआहदा किसने करवाया। आखिर में शीरी मज़ारी ने इन ताकतों को पैगाम दिया जो अफगानिस्तान में थी कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। अब ताहिर जावेद साहब, ये अमरीकी इंक्वायरी किस चीज़ की करवाना चाहते हैं रिपब्लिकन्स वाले? क्या सवालात वो उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने मदद की है? पाकिस्तान ने तो मदद की है कि तालिबान को से वहाँ से अमरीका को निकलने के लिए सेफ एग्जिट दिया जाए। क्या ये पाकिस्तान का कसूर है? देखें, जो इंक्वायरी होनी आपके सामने की चीजें हैं। आपने अपने इंट्रो के अंदर बोला कि अमेरिका को वहां पे शिकस्त हुई। देखें, 20 साल, $2 ट्रिलियन, 3 लाख की फौज को ट्रेन किया गया और एक लंबी एक्सरसाइज के बाद पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर वहां पे जो किया, हाँ, उसमें जब वो एग्जिट के दौरान में एक केयास भी डेवलप हुआ, एक हमला भी हुआ, उसमें कुछ लोग मरे भी। तो ये सारी चीजों की इंक्वायरी तो बनती है। इसके अंदर ये नहीं है कि एवरीथिंग इज कोई स्मूथली हुआ है, कुछ ना कुछ। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने खर्चे के बाद एक जो ट्रेंड 2-3 लाख लोगों को ट्रेन किया गया है, वो 200 मोटरसाइकिल सवारों के सामने वो सरेंडर कर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लास साहब, एक तो आमिर साहब ने ये बताया कि जो इसका डायरेक्ट सैंक्शंस लगेंगी तो क्या सिचुएशन होगी, अगर लगती हैं तो नहीं लगती हैं, जो भी सिचुएशन होती है, बट इसके एक इनडायरेक्ट प्रेशर्स भी होते हैं और वो पाकिस्तान माजी में भी फेस करता रहा है। दूसरा, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का पैटर्न रहा है उसको देख के तो नहीं लगता किस तरह की, क्योंकि इमरान खान ऑलवेज टुक द हार्ड लाइन और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के जिस तरह आप कहते हैं आंसर्स देते रहे जिसको वो अवॉइड कर सकते थे। तो नोइंग इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर, सीइंग शाह महमूद कुरैशी एज अ फॉरेन मिनिस्टर एंड हिज पैटर्न ऑफ डीलिंग डिप्लोमेटिक अफेयर्स और ये तमाम चीज़ें, क्या लगता है पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल होगी? पाकिस्तान के लिए क्या कंसिक्वेंसेस हैं? हाँ।
वो हमें कहते हैं ना कि आते जाते उनका बड़ा मुनीर नियाजी साहब का जो शेर जो है या उनकी नज़म जो है ना वो पंजाब की बड़ी खूबसूरत, वो हर सूरत हाल पे हमारे ऊपर बड़ी फिट है। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरण का शौक भी से, बल्कि शहर के लोग तो शायद अभी भी शायद कोई तर्स खा के कोई खरीद खरूद को रोटी पानी आके हमें खिला देते, हमें मरने का बड़ा शौक है। आप इनके बयानात हम चला नहीं रहे फिर कहेगा मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती। अदरवाइज आपको यहाँ पे एक डजन हम बयानात चला के दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्टर आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल इन्होंने क्या बयानात दिए और इन्होंने कैसे चार्जशीट जो है अपने मुल्क के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट बनाने में इन्होंने बड़ा रोल अदा किया। अगर मीडिया ये काम करता, इन्होंने हमारे ऊपर केसेस बनाने थे, इन्होंने हमें जनाब मुल्क दुश्मन करार दे देना था, एंटी स्टेट करार दे देना था। आप लोगों को एहसास नहीं है, आप लोग टीवी चैनल पे बैठ जाते हैं, मुल्क की सलामती का ख्याल नहीं करते। और जो इन्होंने बयान दिए, मैं 3-4 नाम अभी आपको गिनवाता हूं मैं, और अगर हमें इजाजत हो तो कल हम आपको पूरा इस कौम को दिखाएंगे कि बिल जो पेश किया है, ये जो यहाँ पे कहते हैं ना फेक न्यूज़ का हमें बताया जाता है कि इंडिया से खबर चलती है, वो बरतानिया से चलती है, तो पाकिस्तान मीडिया उसको रिसाइकल करके चला देता है, दुश्मनों के हाथ में यूज़ होते हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिए हैं काबुल के डिबैकल के बाद, आपने बेसिकली वहाँ पे स्ट्रेंथन किया उस लॉबी को, वो इंडियन लॉबी हो जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे उनकी अपनी मीडिया की लॉबी है, एक वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ सेनेटर्स का अपना भी है, उन्होंने बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है ग्रुप है, वो आपने बनाया। आपने तो फिर इंडियन लॉबी को, आपने अमेरिकन लॉबी जो पाकिस्तान को हमेशा समझती रही कि डबल गेम करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमसे पैसे भी लेते, 32 अरब डॉलर भी हमने ले लिए और फिर उसके बाद अमेरिकन की शिकस्त पे हम खुश भी हैं। सो वो आपने तो उनके हाथ स्ट्रेंथन किए। शेख रशीद साहब का जो मेरा ख्याल सलीम, उन्होंने जो हमारे दोस्त सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया था उसमें जिरगा का, उसका जरा क्लिप तो चलवाए। मैं किसी वक्त में आज तो नहीं कहा मैंने प्रोड्यूसर को, कल चला देंगे। उन्होंने कहा जनाब सारे तालिबान इधर रहते हैं, 12 गाँव में रहते हैं। उन्होंने कहा चित्राल में आपने क्वेटा शुरा का आपने कभी डिनाई नहीं किया। उनका आना जाना, जख्मी आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े मार, उनकी सारी शादियां आपने खुद कहा है। आप शेख रशीद का बयान उठा के देख लें, आप श्री मजारी साहबा को उठा के देख लें, इमरान खान साहब का मेन मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब आप इस वक्त थोड़ा सा, आपको जैसे आमिर ने कहा कि एक मॉडेस्ट अप्रोच चाहिए होती। एक बड़ा एक मतलब फोर्स है अमेरिका, वो लाइक इट और नॉट, वो इस वक्त वो कहते हैं ना भौंतरे फिर रहे हैं। एक हमारे पंजाबी या उसमें सरायकी में भौंतरे हुए हैं कि क्या करें, किसको पकड़ें। वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिसके उस पे आके गले पे वो छुरी फेरे। आपस में जब आप ये देखें कि व्हाइट हाउस की और आपकी वहां पे पेंटागन की इतनी बड़ी वाइड एक डिवाइड आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि बाइडेन साहब कुछ और कह रहे हैं, उनके जर्नल्स कुछ और कह रहे हैं वहां पे। अब उन्हें बंदा तो कुछ चाहिए कि ये सारे का सारा कुछ आपने कैसे डालना है ना। आपने यहाँ पे पूरा उस वक्त भी मैं और आमिर साहब हम रिकॉर्ड पे हैं, ये नहीं कि आज हम बड़े वो कहते हैं शाने बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त भी हम कह रहे थे और उस वक्त भी कौम नाराज हो रही थी कि आप लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि काबुल के इस फॉल पे अब थोड़े से मॉडेस्ट रहें, अपने आप को बिल्कुल जाके ओनरशिप ना लेना शुरू कर दें कि हमारे बच्चे हैं, हम इनके गॉड फादर हैं, हम इन्हें समझाएंगे, इनकी हुकूमतें बनवाएंगे। अब जो इमरान खान साहब ने कहा तो उज़्बेकिस्तान को कहा जी आप आएँ, उसके बाद तालिबान ने बयान उन्होंने जारी किया। और हमें कहीं से मजे की बात है जो फॉरेन ऑफिस का काम था जो आमिर ने बात की, कहीं नजर नहीं आता। यहाँ हर मिनिस्टर फॉरेन आपके फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है। वज़ीर आज़म को मना करना पड़ा था कि इस पे सब बात ना करें। तो कैसे ना, जब वज़ीर आज़म साहब खुद ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे थे तो वज़ीर तो बेचारे अभी अगर देखें मासूम है, हम बात नहीं कर रहे। इस सारे प्रोसेस के पीछे अगर किसी पे जाके गिरेगा कोई ना कोई तो इमरान खान साहब के बयानात सबसे ज्यादा उन्होंने मतलब मैं कहता हूँ वो प्रवोक करने वाले बयानात अगर दिए गए हैं जो यूज होंगे अब वो इमरान खान साहब के, वजीर तो बाद में है ना। सो उन्हें कोई एहसास नहीं है, इसको ना अपनी वो फेलियर समझेंगे कि आपको बाज दफा जो आता है ना कि एक मोहल्ले में बहुत बड़ा एक वहाँ फिर रहा होता है, आपने उसका रुख अपनी तरफ कर लिया कि भाई साहब आप बंदा ढूंढ रहे हैं इधर देखें। अच्छा दुनिया के 50 मुल्क इधर थे, इन्वॉल्व थे, नेटो फोर्सेस से, इंटरनेशनल फोर्सेस थी, अमेरिकन से, ब्रिटेन थे। अब 50 मुल्कों की जो आवाम जो है उनको ये मैसेज किया है कि आपको जो यहाँ पे जो कुछ आपको यहाँ पे हजमियत हुई है, आपको शिकस्त हुई है, आपको मार कुटाई हुई है, आपको जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। वो अगर सारे कहेंगे पाकिस्तान मीडिया पहले, आपके इंटरनेशनल मीडिया पहले आपके खिलाफ है, इंडियन लॉ भी आप खुद कहते हैं खिलाफ है, वहां पे सेनेटर्स की बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में आपके खिलाफ है। आपने सबको एक रीजन दे दिया कि कोई बंदा आपने ढूंढना है ना जी, हम हाजिर हैं जनाब, आप आए हमारे ऊपर चार्जशीट करें। एक नया कट्टा खुल गया वहां पे खैर से। अमरीकी जर्नैलों का तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर तशवीश का इजहार। मोस्ट सिक्योर सिस्टम है हमारा नाज़रीन, हमारी इंटेलिजेंस बहुत शानदार है, हमने जो निज़ाम बनाया है वो द बेस्ट है। लेकिन जो अमरीकी बाबे हैं ना वो सिर्फ पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए, ये जो अमरीकी जर्नैल हैं ऐसे हर जगह कहते हैं कि डक्स भी होती हैं और हॉक्स भी होते हैं।
तो नाज़रीन ये हॉक्स हैं, ठीक है, जिनका ये दिल है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोका जा सके, या उसके ऊपर कोई बात की जा सके, या उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकें, या कोई गड़बड़ की जा सके। मैं अगर सादा सादा आपको कहूँ तो ये सिर्फ जो है वो एक ढकोसला है जो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं, पाकिस्तान इससे डरेगा नहीं, पाकिस्तान झुकेगा नहीं, और पाकिस्तान डरने वालों में से है भी नहीं है। आखिरी बात मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि एक तरफ मैंने आपको बताया कि अफ़गान तालिबान इन्हें धमकियां दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम कितने घड़े के, तुम किस घड़े के ढक्कन हो, तुम्हारे कितनी हम सुनते हैं। दूसरी जनाब तुर्की जनाब वाला एक बहुत बड़ी धमकी लगा रहा है। सुने जनाब, अमेरिका अफगानिस्तान की तरह इराक और शाम से भी अपनी फौजें निकाले, दुनिया अमनो इस्तेहकाम के लिए हर एक को अपने मामलात आज़ादाना तौर पर खुद चलाने की इजाज़त देने की जरूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अहम बयान। तुर्क सदर ने अब बयान कहां दिया, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान रूस के शहर सूची पहुंचे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में शाम के अलावा अफगानिस्तान के हालात पर भी तबादला ख्याल होगा। अफगानिस्तान पर भी बातचीत होगी, रूस के बारे बात होगी, शाम के बारे बात होगी। शाम के बारे में तो आपको पता है ना, ये दोनों पार्टनर भी हैं और चीजें जो है ये इकट्ठे मिला के भी चला रहे हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी चपेड़ है ख़ास तौर पे अमेरिका को। अमेरिका बहादुर की अब जो है ना समझ लें कि आखिरी सांसें चल रही हैं, आखिरी मामला चल रहे हैं। सांसें से मुराद ये नहीं है कि अमेरिका ख़त्म होने वाला, नहीं। इस रीजन में जो उसने अपनी हेजमनी कायम कर रखी थी, जो अपने गुंडे पाल रखे थे भारत की सूरत में और जो इस तरह की हरकतें कर रहा था, वो अब नाज़रीन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि थोड़ा सा जो है ना इनको बहुत थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा एक सेटबैक इन्हें मिलेगा, इन्हें झटका लगेगा, चूँकि अब मुल्क जो है वो इनके खिलाफ होना जो है वो शुरू हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।